बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपका कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री का वीक 5 है। इस वीक में हम लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम आज के लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। आज इस लेक्चर में हम सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ आर लिमिट की बात करेंगे। फिर हम कुछ बेसिक रूल्स पढ़ेंगे फॉर फाइंडिंग द लिमिट बाय एल्जेब्रिकली, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी हमने लिमिट को ही डिस्कस किया था, लेकिन वहां पे हमने न्यूमेरिकली और ग्राफिकली लिमिट को डिस्कस किया था। यहाँ पे हम एल्जेब्रिकली जो है लिमिट को डिस्कस करेंगे। फिर हम ये देखेंगे हाउ टू इवेल्युएट द लिमिट यूनिट्स डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करना, बल्कि हम क्योंकि हमने ऊपर सम कुछ रूल्स जो हैं, बेसिक रूल्स जो अलजेब्रिक रूल्स हैं लिमिट के, वो पढ़े होंगे। तो उनकी मदद से हम जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 2, तो हम x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 2। ठीक है, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करना। जैसे कि अगर आप रिकॉल करें अपना पुराना लेक्चर, तो पुराने लेक्चर में हमने ये कहा था कि x अप्रोचेस टू 2 इंप्लाइज x इज नॉट इक्वल टू 2। तो हम x 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेते थे। यहाँ पे हम कुछ ऐसी टेक्निक देखेंगे जिसमें हम जो प्रॉपर्टीज या रूल्स हैं उनको अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास एग्जैक्ट फंक्शन आ जाया करेगा, उसमें हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं और उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं लिमिट की। फिर हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन में फंक्शन आ जाता है, तो फ्रैक्शन में फंक्शन में कोई सी भी दो वैल्यूज को हम कैंसिल करके जो या फैक्टर बना के लिमिट फाइंड करेंगे, तो वो किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। हम इसी तरीके से ये देखेंगे कि हम लिमिट को एवेल्युएट कर सकते हैं बाय कंबाइनिंग द फ्रैक्शंस। बाय कंबाइनिंग द फ्रैक्शंस का मतलब है कि दो डिफरेंट फ्रैक्शन है, उन दो डिफरेंट फ्रैक्शंस को कंबाइन कैसे कर सकते हैं। कंबाइन में हमारे पास रैशनलाइजेशन आ जाएगी, सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी। इसी तरह की जो भी चीज़ है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो लेक्चर नंबर 10 है उसके अंदर हम फिर एग्जांपल्स देखेंगे इसी लिमिट के हवाले से। एल्जेब्रिकली जो हम फाइंड करेंगे लिमिट को, उसकी एग्जांपल देखेंगे अबाउट एब्सोल्यूट वैलिड फंक्शन, कि अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैलिड फंक्शन आ जाता है तो उसको हम लिमिट कैसे तरीके से फाइंड आउट करेंगे। फिर हम कुछ ऐसे केसेस भी देखेंगे जहां पे लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट होगी, यानी कि होगा क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आ रही होगी, राइट हैंड लिमिट कुछ और आ रही होगी, या लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। तो तीसरी जो चीज है वो हम डिस्कस करेंगे लिमिट एज इन्फिनिटी। लिमिट एज इन्फिनिटी वही वाली बात कि जब आप x अप्रोचेस टू a पुट कर रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आएगी हमारे पास, या तो प्लस इन्फिनिटी आएगी या माइनस इन्फिनिटी आएगी। तो ये टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट से। हम ये कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास एक फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू l है। कब? एज x अप्रोचेस टू a f ऑफ x अप्रोचेस टू l। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि f ऑफ x l के इक्वल होगा। l से मुराद मेरी क्या है? लेट्स सपोज आपके पास यहां पे जूं जूं हम x को अप्रोच करेंगे, किस x को अप्रोच करेंगे a पे, f ऑफ x अप्रोच करेगा l को। मैंने आपको ग्राफिकल पोर्शन में भी बताया था कि एग्जैक्टली l की वैल्यू होना जरूरी नहीं है। लेट्स सपोज हमारे पास ये a है, ठीक है, तो हम जो डोमेन है यानी ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस के अंदर हम जब लिमिट लेंगे, तो अब देखें a के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू मेरे पास क्या है, ये फंक्शनल वैल्यू है, दैट इज अ f ऑफ a। ठीक है, लेकिन जूं जूं हम x को अप्रोच करेंगे a के, आइदर फ्रॉम अ लेफ्ट हैंड साइड और अ राइट हैंड साइड, तो a के लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो क्या होगी, ये वैल्यू होगी ना। से f ऑफ x इक्वल टू l है, तो ये l बार होगी। ठीक है, एग्जैक्टली l नहीं आएगी। तो जो ही हम बात करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू a बार f ऑफ x विच इज इक्वल टू l,
implies that as x approaches to a to a from a left hand side, give us f of x also implies l. एग्जैक्ट वैल्यू एफ ऑफ एक्स की नहीं होगी, बल्कि वो अप्रोच करेगा एल को। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज द लिमिट थ्योरम। लिमिट थ्योरम से मुराद क्या है? लिमिट थ्योरम से मुराद कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि हम लिमिट के लिए यूज किया करते हैं, और उस जो लिमिट के प्रॉपर्टीज हैं उनकी वजह से हम डिफरेंट किस्म के जो हमारे पास फंक्शंस हैं उनकी लिमिट हम फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर स्टार्ट करूं पहले प्रॉपर्टी से, तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप लिमिट ले रहे हैं x अप्रोचेस टू a f ऑफ x पे, और ये जो f ऑफ x है ये इक्वल टू c है, c मीन कोई भी कांस्टेंट, तो फिर होगा क्या कि जो लिमिटिंग वैल्यू है वो इक्वल टू सी होगी, यानी कि लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। तो आपके जो हैंडआउट्स हैं उनके जो अंदर जो हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब आप लिमिट ले रहे हैं x अप्रोचेस टू a और आपके पास कोई पॉलिनोमियल आ जाता है, ठीक है, तो ये इसका क्या मतलब है? लिमिट x अप्रोचेस टू a से हम कहते हैं b नॉट x रेज टू पावर n प्लस b1 x रेज टू पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन bn। तो ये किसके इक्वल होगा? ये सारे के सारा जो इक्वल होगा वो p ऑफ a के इक्वल होगा। इन जनरल अगर आपको बात करें, हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर कोई फंक्शन आ जाता है और फंक्शन की हम लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम ये नहीं कर सकते कि आप जो x आपके पास जो x है उसको रिप्लेस कर दें a के साथ, लेकिन ये चीज पॉसिबल है जब आपके पास फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में होगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास अगर x अप्रोचेस टू a है और दो फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, तो यहां पे जब हम इन फंक्शंस को चेक करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x अलग से आ जाएगा प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a डिस्ट्रीब्यूट हो गया f ऑफ x पे भी और g ऑफ x पे भी। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास यह है कि अगर आप लिमिट ले रहे हैं, ठीक है, x अप्रोचेस टू a और कोई अल्फा फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फा इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, दैट इज अ कांस्टेंट, तो होगा क्या कि कांस्टेंट हमारे पास बाहर चला जाएगा और लिमिट जो है वो अप्लाई हो जाएगी किस पे? f ऑफ x पे। सिमिलरली फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम लिमिट ले रहे हैं x अप्रोचेस टू a और दो फंक्शन हमारे पास f ऑफ x इंटू g ऑफ x आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। ठीक हो गया। अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि अगर ये तो प्रोडक्ट रूल हो गया ना, अब इसी तरीके से हमारे पास अगर लेट्स सपोज आ जाता है सिक्स प्रॉपर्टी कि अगर आप लिमिट x अप्रोचेस टू a ले रहे हैं और दो फंक्शन, एक f ऑफ x है और दूसरा g ऑफ x है, दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x पे अलग से लिमिट अप्लाई हो जाएगी और लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x पे अलग से लिमिट अप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया। तो जब हमारे पास इसी तरीके से सेवंथ प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि लिमिट ले रहे हैं और x अप्रोचेस टू a है और कोई फंक्शन है उसकी पावर आ जाती है n, वेयर n बिलोंग टू एनी रियल नंबर, तो होगा क्या
कि जो लिमिट है वो पार के अंदर जो फंक्शन है उस पर अप्लाई हो जाएगी और पार जो है वो होल रेज टू पार में आ जाएगी। ठीक है। और आठवां और आखिरी थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है कि अगर आप लिमिट ले रहे हैं और x अप्रोचेस टू a है, ठीक है, ऑफ f ऑफ x है, ठीक है, f ऑफ x के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल होगा? देखें ये किसको अप्रोच करेगा? देखें x अप्रोच टू a है तो ये भी तो f ऑफ x भी तो x ही है ना, तो ये किसको अप्रोच करेगा? अप्रोच तो a को करेगा, लेकिन लिखेंगे क्या? इसकी लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू a। तो ये आपके पास कुछ सात आठ प्रॉपर्टीज हैं। इन सात आठ प्रॉपर्टीज की मदद से हम करेंगे ये कि जो अभी कुछ एग्जांपल्स हैं लिमिट की सॉल्व करने की बाय यूजिंग अलजेब्रिकली, वो हम फाइंड आउट करेंगे उसकी लिमिट इन थ्योरम्स की मदद से या इन प्रॉपर्टीज की मदद से। वो सारे के सारे जो प्रॉपर्टी है वो हम फाइंड आउट करेंगे।